हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स को। ठीक है, फिजिक्स का हम पहले पार्ट से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, जिसका नाम है आपका पहले पार्ट का नाम जो है वो है मात्रक एवं मापन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है दोस्तों, एनवीएस लैब अटेंडेंट में जितना भी आपका साइंस का पार्ट पूछा जाएगा सारा हम कवर करके चलेंगे। आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों हम कवर करके चलेंगे। ठीक है, कंप्लीट जो है साइंस के जितने भी आपके क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे या फिर पूछे जा सकते हैं, आपके सभी के सभी क्वेश्चन यहाँ से आपके बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, हम कैसे इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर मैं फिजिक्स की बात करता हूँ तो सबसे पहले इसमें आएगा आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसके बाद आपका लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, वर्क, एनर्जी एंड पावर, आपका ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण। दोस्तों, इस सीरीज में जो है हम धीरे धीरे एक एक पार्ट को, आपका एक एक लेसन को कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, और दोस्तों इसी तरह फिर उसके बाद केमिस्ट्री और बायोलॉजी सारा कुछ कवर करके चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस आपसे जितने भी आपसे पूछे जाते हैं उनकी आपको एक पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, उससे आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और दोस्तों इससे अगर मैं और आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ थोड़ा सा, हमारा जो आगे का प्लान रहेगा वो प्लान रहेगा हमारा दोस्तों, सबसे पहले हम फिजिक्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी, जो आपकी जो भी इच्छा हो पहले करने की वो हम पहले कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कवर जो है हम तीनों को करते हुए चलेंगे। ठीक है, और दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ आपसे कि आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, एक बार मैं वो आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर मैं प्रैक्टिस के बारे में आपसे बात करता हूँ दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक पड़ी हुई है, उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने खुलकर आएगा प्ले स्टोर। ठीक है, वहाँ से आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक वाली ऐप जो है वो डाउनलोड कर लेनी है, उस पर आपको रजिस्टर कर लेना है और उसके बाद आपको उसमें सर्च करना है एनवीएस नॉन टीचिंग पोस्ट। ठीक है, जब आप इतना सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन होके आएगा। ठीक है, इसमें देख पा रहे होंगे आप दोस्तों, ये एनवीएस लैब अटेंडेंट, यहाँ पर आपकी पूरी जो टेस्ट सीरीज है वो आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आपको देखिए क्लिक कहाँ पर करना है, इस पर करना है आपको, यहाँ पर टेस्ट सीरीज पर। ठीक है, उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट पेज के बारे में आपसे बात करता हूँ दोस्तों, देखिए ये वाली आपकी एनवीएस लैब अटेंडेंट की है, यहाँ पे देखिए ये वाली सीरीज, इसमें आपको क्या करना है, एनरोल कर लेना है। ठीक है, एक छोटा सा दोस्तों आपको उसमें पास खरीदना पड़ता है, 299 का आई थिंक वो पास होता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर आप उसमें ये वाला कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का और डिस्काउंट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उस पर रजिस्ट्रेशन आपको कर लेना है और दोस्तों एक छोटा सा पास खरीद लेना आपको, और उसके बाद आपको दोस्तों प्रैक्टिस सेट आपके वहाँ से लगाने स्टार्ट करने हैं। ठीक है, देखिए इसमें एक फ़ायदा और आपका दोस्तों, देखिए एनवीएस लैब अटेंडेंट 2018 का जो ऑफिशियल पेपर है वो भी आपको इसमें अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप जरूर लगा कर जाएँ। इसमें दोस्तों क्या फ़ायदा होता है इनसे, एक तो आपको क्वेश्चंस का लेवल पता चलता है, डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहता है क्वेश्चंस का वो आपको पता चलता है। ठीक है, तो इसको आप जरूर लगा कर जाएं और जितने भी मॉक टेस्ट इसमें अवेलेबल हैं उनको आप करके जाएं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, यानी कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तो उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशि के बारे में, तो दोस्तों भौतिक राशि होती क्या है आपकी, वह राशि जिसका मापन किया जा सके वो भौतिक राशि कहलाती है। ठीक है, जैसे आपकी स्पीड को क्या कर सकते हैं आप, मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। ठीक है, टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं आप, मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। इसी तरह आपकी दूरी, मास यानी कि द्रव्यमान, लंबाई, बल, प्रेशर, डेंसिटी, दोस्तों जितनी भी आपकी क्वांटिटी ऐसी हैं जिनका आप मेजरमेंट कर सकते हैं, जिनका आप मापन कर सकते हैं, तो दोस्तों उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम भौतिक राशि बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों इसमें टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशियों के प्रकार। ठीक है, देखिए अगर मैं भौतिक राशियों को आपका जो है डिवाइड करता हूँ तो दोस्तों दो पार्ट में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक होता है आपका दोस्तों फंडामेंटल यानी कि मूल भौतिक राशियाँ, और दूसरा होता है आपका दोस्तों डिराइव्ड या फिर आपकी व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। ठीक है, फंडामेंटल दोस्तों कौन होती है, ये मूल राशियाँ होती हैं जिनको हम खुद से डिराइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, व्युत्पन्न राशि जो होती है वो इनकी हेल्प से आप उनको ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं अब बात करता हूँ आपसे दोस्तों एरिया या फिर एक क्षेत्रफल की, तो दोस्तों एक क्षेत्रफल क्या है, एक व्युत्पन्न राशि है। कैसे दोस्तों, एक तो होता है इसमें आपका लंबाई, दूसरा होता है आपकी चौड़ाई। ठीक है, तो दोस्तों दूरी की जो आपकी राशि होती है, दूरी का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है। ठीक है, और दोस्तों आपका ये जो दूरी है या फिर लंबाई की जो राशि होती है आपकी, वो कौन सी होती है, वो मूल राशि होती है। ठीक है, तो दोस्तों मूल राशियों का प्रयोग करके जो हम व्युत्पन्न राशियाँ आपकी जो है ड्राइव करते हैं, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं व्युत्पन्न राशि। ठीक है, इतना आप आई थिंक समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं दोस्तों। ये सिर्फ आपका यहाँ पर टाइप लिखा हुआ है, दो टाइप की यहाँ पर आपकी भौतिक राशि होती है, एक होती है दोस्तों मूल राशि और दूसरी होती है आपकी दोस्तों व्युत्पन्न राशि। ठीक है,
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस स्लाइड में आपका क्या लिखा गया है, एवरी मेजर्ड क्वांटिटी इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है, एंड कंप्राइजेस ऑफ ए नंबर एंड ए यूनिट, ठीक है। आप जितनी भी भौतिक राशियों को मापते हैं उनमें दो चीज़ें आपको देखने को मिलती है। एक होता है दोस्तों आपका अंकिक मान और एक होता है दोस्तों मात्रक या फिर इकाई, ठीक है। जैसे देखिए, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आप 4 किलो चीनी लेकर आए, ठीक है, 4 किलोग्राम आप जो है वो चीनी लेकर आए, आप किसी दुकान पर जाते हैं, दुकान वाले से आप 4 किलोग्राम चीनी खरीदते हैं, तो 4 इसमें दोस्तों क्या आपका अंकिक मान है, न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है। और किलोग्राम की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, वो होता है इसका वजन का जो है वो मात्रक, ठीक है, मात्रक या फिर इकाई हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इस स्लाइड में सिर्फ आपको इतना से ही समझने की नीड है, ठीक है। तो दो चीज़ें यहाँ पर होती हैं, एक होता है आपका अंकिक मान और दूसरा होता है दोस्तों आपका मात्रक या फिर इकाई, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करता हूँ, मात्रक की जो पद्धतियाँ होती है, मापन की जो पद्धतियाँ होती है, वो कई टाइप की आपके यहाँ पर पद्धतियाँ होती है, अलग अलग टाइप से आपकी जो है मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है। जैसे आपका FPS एक पद्धति है मापन की, तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म जो है होती है आपकी, वो क्या होती है आपकी, फुट, पाउंड और सेकंड, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर दोस्तों क्या है, लंबाई का मात्रक इसमें क्या माना जाता है आपका, फुट, और जो द्रव्यमान का मात्रक होता है वो होता है आपका पाउंड, और जो समय का मात्रक होता है वो होता है आपका सेकंड, ठीक है। तो FPS यानी कि फुट, पाउंड, सेकंड, तो ये आपकी FPS पद्धति होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपका लिखा हुआ भी आप देख सकते हैं, FPS प्रणाली में आधार इकाइयाँ, जो बेसिक यूनिट यहाँ पर होती है दोस्तों, वो फुट, पाउंड और सेकंड होती हैं, जो क्रम से लंबाई, द्रव्यमान और समय के आधार पर आयामों का प्रतिनिधित्व आपका करती हैं, ठीक है। बस इतना सा समझने के आपको नीड है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दूसरी होती है आपकी CGS सिस्टम, ठीक है। इसमें आपका क्या होता है, CGS प्रणाली में आधार इकाइयाँ जो है वो सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड होती है, जो क्रम से लंबाई, द्रव्यमान और समय के आधार पर आयामों का जो है वो प्रतिनिधित्व करती हैं, ठीक है। समय को आपका मापा जाता है इसमें सेकंड में, ठीक है, और आपका द्रव्यमान को ग्राम में, और आपका लंबाई का जो मात्रक होता है वो इसमें सेंटीमीटर लिया जाता है, ठीक है। तो ये होता है आपका CGS सिस्टम, ठीक है। तो चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। तीसरी अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों MKS पद्धति के बारे में, ठीक है। इसमें क्या होता है दोस्तों, MKS प्रणाली में आधार इकाइयाँ मीटर, किलोग्राम और सेकंड होती हैं, जो क्रम से लंबाई, द्रव्यमान और समय के आधार आयामों का प्रतिनिधित्व करती हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ आपसे दोस्तों, लंबाई को इसमें मीटर में मापा जाता है, और द्रव्यमान का आपको किलोग्राम में, और समय को आपका सेकंड में इसमें मापा जाता है, ठीक है। तो देखिए अलग अलग आपकी 3 टाइप की यहाँ पर जो है पद्धतियाँ मैंने आपको बता दी हैं। इससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए, अगर मैं एक जगह पर इसको रख कर आपको बताऊँ, या एक जगह पर हम इसको समझते हैं, तो CGS सिस्टम में क्या था हमारा दोस्तों, लंबाई का मात्रक था सेंटीमीटर, ठीक है, और आपका द्रव्यमान का था आपका ग्राम, और समय का था आपका सेकंड, ठीक है। FPS पद्धति के अगर मैं बारे में बात करता हूँ दोस्तों, इसमें आपका लंबाई का मात्रक क्या था, फुट, और दोस्तों द्रव्यमान का आपका पाउंड और समय का सेकंड, ठीक है। MKS पद्धति के बारे में अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो मीटर आपका क्या होता है, लंबाई का मात्रक, द्रव्यमान का आपका किलोग्राम और समय का आपका सेकंड, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक आप समझ गए होंगे। इसके बाद दोस्तों इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपका एक ऐसा ही पद्धति है दोस्तों, जो पूरे वर्ल्ड में, जो वर्ल्ड वाइड आपकी मानी जाती है, ठीक है। तो दोस्तों हम जितने भी मेजरमेंट्स करते हैं वो आपका SI यूनिट्स में ही आपका करते हैं, ठीक है। तो इसको समझते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर हम इस पद्धति के बारे में बात करते हैं, SI पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी आपकी, 7 है, ठीक है। तो ये मूल मात्रक जो 7 हैं, इनको आप अच्छे से एक बार समझ लेना, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपका लिखा गया है सिंबल यानी कि साइन, ठीक है, यहाँ पर उसका नाम और यहाँ पर क्वांटिटी, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, इधर से स्टार्ट करेंगे, हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे, ठीक है, राइट टू लेफ्ट आप समझने की कोशिश करना। देखिए समय को अगर मैं बात करता हूँ तो किस में नापा जाता है आपका SI पद्धति में, तो सेकंड में मापा जाता है, ठीक है। और इसका सिंबल आपका क्या रहता है दोस्तों, S सिंबल इसका रहता है, ठीक है। लंबाई को आपका मापा जाता है दोस्तों मीटर में, और सिंबल क्या रहता है m, ठीक है। द्रव्यमान को मापा जाता है किलोग्राम में, और सिंबल क्या रहता है kg, ठीक है। विद्युत धारा को मापा जाता है एम्पियर में, और सिंबल आपका रहता है A। तापमान को मापा जाता है आपका दोस्तों टेम्परेचर को केल्विन में, ठीक है, और आपका सिंबल क्या रहता है इसका K। और पदार्थ का परिमाण, इसको क्या किस में दोस्तों मापा जाता है, मोल में, ठीक है, मोल प्रति लीटर या फिर मोल आपको इसको बोल सकते हैं। और इसका सिंबल रहता है आपका दोस्तों MOL, ठीक है, यानी कि मोल। ज्योति तीव्रता एक होता है दोस्तों, ठीक है, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी जिसको हम बोलते हैं, इसको मापा जाता है आपका कैंडिला में, और इसका आपका जो सिंबल होता है वो होता है आपका CD, ठीक है।
देखिए एक पिक्चर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, द एसआई लोगो प्रोड्यूस्ड बाय द BIPM इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, ठीक है, शोइंग द 7 एसआई बेस यूनिट्स एंड द 7 डिफाइनिंग कंटेंट्स, ठीक है, कॉन्स्टेंट्स। आप इसको थोड़ा सा याद रखना, ठीक है, बस ये आपको याद रखना है। ये दोस्तों डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आपका जो ज्योति तीव्रता है उसको किस में मापा जाता है या फिर इसका सिंबल क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। बहुत ईजी सा क्वेश्चन रहता है, तो आप दोस्तों इसको कवर करके चलना, ठीक है, भूलना मत इनको एक बार याद कर लेना। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ, कोण जो होते हैं आपके वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है दोस्तों आपका समतल कोण, ठीक है, इसको प्लेन कहते हैं हम, और दूसरा होता है दोस्तों आपका ठोस कोण, ठीक है। अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ आपसे, समतल कोण को किस में मापा जाता है, आपका रेडियन में मापा जाता है, और ठोस कोण को आपका मापा जाता है स्टेरेडियन में। ठोस कोण के अगर देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपको समझा देता हूँ समतल कोण के बारे में, अगर मैं बात करता हूँ कैसे होता है। जैसे आप किसी पेपर पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, उसमें से आप देखिए ये वाला एक ऐसा कोई चाप काट लेंगे, ठीक है, तो ये जो बीच में एंगल बनेगा थीटा एंगल, ठीक है, इसको हम नापेंगे आपका रेडियन में, ठीक है। वहीं अगर मैं आपसे बात करता हूँ, आप पेपर पे ड्रॉ ना करके एक बॉल को बीच में से काट लेते हैं, ठीक है, और दोस्तों उसमें जो ठोस कोण बनता है बीच में काटने पे, उसको हम बोलते हैं दोस्तों ठोस कोण, और उसको हम किस में मापते हैं, स्टेरेडियन में मापते हैं, ठीक है। बस इतना सा आपको समझना है, बाकी इसमें कुछ समझने वाली ज़्यादा नीड नहीं है, ठीक है। अब देखिए सम इम्पोर्टेंट यूनिट्स, ठीक है, कुछ आपकी जो महत्वपूर्ण यूनिट्स हैं वो यहाँ पर लिखी गई हैं, इनको आप याद कर लेना। एक बार मैं आपको बता भी देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, ये सारी क्या है आपकी व्युत्पन्न मात्रक राशियाँ हैं, ठीक है। आप इनको कैसे समझेंगे दोस्तों, देखिए अगर मैं बात करता हूँ एरिया यानी कि एक क्षेत्रफल, तो एरिया का फॉर्मूला आपका क्या होता है दोस्तों, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। और लंबाई को दोस्तों हम किस में मापते हैं, मीटर में, और चौड़ाई को भी किस में मापते हैं, मीटर में, ठीक है। तो दोस्तों मीटर का अगर आप यहाँ पर साइन लगाएं तो क्या है, एम, और मीटर का ही साइन यहाँ पर क्या है दोस्तों, एम, तो ठीक है। जब आप एम की 2 बार गुणा करेंगे तो इसका आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो एक क्षेत्रफल आप जहाँ भी मापेंगे, जैसे आपका 10 × 10 करेंगे आप, तो 100 मीटर स्क्वायर उसका जो है मात्रक वहाँ पर लिखा जाता है। जैसे मैंने आपको अभी आप समझाया था कि 4 किलोग्राम चीनी। तो दोस्तों जहाँ भी आप एक क्षेत्रफल को मापेंगे वहाँ मीटर स्क्वायर का आपको प्रयोग करना है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों वॉल्यूम यानी कि आयतन, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है दोस्तों लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊँचाई, ठीक है। तो दोस्तों लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को ही आपका मीटर में मापा जाता है, तो इसका मात्रक क्या हो गया आपका, मीटर क्यूब, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों घनत्व यानी कि डेंसिटी, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है आपका डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। मास यानी कि द्रव्यमान को आपको किस में मापते हो दोस्तों, किलोग्राम में, और आयतन को आपको किस में मापते हैं दोस्तों, अभी हमने बताया था आपको, आयतन को मापते हैं मीटर क्यूब में। तो घनत्व का जो आपका ऐसा ही मात्रक हो गया वो क्या हो गया आपका, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब देखिए अगर मैं बात करता हूँ चाल के बारे में, तो चाल दोस्तों क्या होती है आपकी, दूरी बटे समय, ठीक है। अब दूरी को किस में मापते हैं, मीटर में, और समय को आपका किस में मापते हैं, सेकंड में। तो चाल का जो ऐसे मात्रक हो गया वो क्या हो गया आपका, मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए दोस्तों वेग क्या होता है दोस्तों, देखिए चाल होती है आपकी दूरी बटे समय, ठीक है, और वेग होता है दोस्तों आपका विस्थापन बटे समय, ठीक है। जब दोस्तों आपका वेग, ये मैं दोस्तों आपको बाद में समझाऊंगा जब आपका वो चैप्टर चलेगा ना आपका चाल समय दूरी तो मैथ्स का चैप्टर हो गया, एक चीज़ हो रहा है इसमें फिजिक्स में दोस्तों, मेरे को याद नहीं आ रहा है, आगे मैं आपको बता दूंगा, ये चीज़ें आएंगी। मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ, चाल और विस्थापन में क्या अंतर होता है, ठीक है, और चाल और वेग में क्या अंतर होता है। देखिए दोस्तों, जब चाल आपकी क्या होती है, दूरी बटे समय, ठीक है, जितनी आपने दूरी तय करी और जितने समय में तय करी उसको हम बोलते हैं दोस्तों आपकी चाल, ठीक है। देखिए चाल और वेग कब बराबर होते हैं, जब आप दोस्तों एक सीधी लाइन यानी कि सीधी रेखा में आपका जो है चलते हैं, तो उसको दोस्तों वहाँ पर क्या होता है, उस केस में चाल और वेग जो है दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। वेग दोस्तों देखिए अगर मैं आपको बताता हूँ, आप अभी इसको रहने दो, आगे आपको ये पूरा का पूरा सिनेरियो जो है मैं आपको समझा दूंगा, इसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है, सब कुछ मैं आपको समझा दूंगा। फिलहाल आप आगे बढ़ते हैं। देखिए एक होता है दोस्तों त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन, ठीक है, ये भी मैं आपको आगे समझाऊंगा, बस आप इसका अभी के लिए क्या है मात्रक थोड़ा सा आप समझ लीजिए। त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, बस इतना सा आप अभी समझ के चलें, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, अगली वीडियो में आपको पूरा का पूरा मैं ये कंप्लीट करवा दूंगा। अगर इसी स्लाइड में आपको मिल गया वो, मतलब अगर इसी स्लाइड में होता है तो मैं यहीं कहीं आपका क्लियर कर दूंगा, आपको कोई भी डाउट आपका मन में नहीं रहेगा, बस आप वीडियो को देखते रहे, ठीक है। अब दूसरा होता है दोस्तों आपका बल का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, न्यूटन, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी दोस्तों, बस आप वीडियो देखते रहना, ठीक है। उसके बाद आता है आपका दोस्तों संवेग, इसको क्या मात्रक होता है दोस्तों,
किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। आवेग का होता है दोस्तों न्यूटन इंटू सेकंड, दाब का होता है आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और कार्य ऊर्जा का होता है आपका न्यूटन इंटू मीटर या फिर जूल, ठीक है। और शक्ति का आपका होता है दोस्तों जूल पर सेकंड। अब देखिए दोस्तों इस स्लाइड में हमारे पास क्या आता है आपका इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूनिट्स, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं खगोलीय इकाई, ठीक है। खगोलीय इकाई या फिर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूरी नापने की एक इकाई है जो पृथ्वी से सूर्य की लगभग 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी के बराबर होती है, ठीक है। तो दोस्तों एक खगोलीय इकाई कितने की दूरी के बराबर होती है आपकी, कितने मीटर के बराबर होती है, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर के बराबर आपकी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आपकी होती है, ठीक है। एक खगोलीय इकाई आपकी कितने के बराबर होती है, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। ये मान आपको याद रखना है, डायरेक्टली इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगर हम दोस्तों, इसमें आता है आपका लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष। यह एक वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी का मान होता है, ठीक है। तो एक लाइट ईयर यानी कि एक प्रकाश वर्ष आपका कितने के बराबर होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों प्रकाश की चाल के बारे में, तो दोस्तों निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जो है उसकी चाल होती है। और दोस्तों देखिए एक साल में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी का मान ये है आपका एक लाइट ईयर, ठीक है। और इसका मान कितना होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों आपका आता है पारसेक, ये आपकी जो है दूरी मापने की सबसे लंबी इकाई होती है पारसेक, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा गया पारसेक, इसका प्रतीक क्या होता है दोस्तों, पीसी, दूरी नापने की एक इकाई है जिसका उपयोग सौरमंडल के बाहर खगोलीय पिंडों की अधिक लंबी दूरी को मापने के लिए किया जाता है। एक पारसेक लगभग 31 ट्रिलियन किलोमीटर या आपका 2,10,000 खगोलीय इकाई यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर है और लगभग 3.3 प्रकाश वर्ष के बराबर है। देखिए दोस्तों सबसे लंबी इकाई है आपकी, ठीक है। तो आप इसका देखिए जो मान है वो भी आपको याद रखना है, एक पारसेक बराबर होता है 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर या फिर 3.26 लाइट ईयर, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष आपका 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपका दोस्तों आता है कुछ क्वेश्चन आंसर है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। देखिए आरआरबी 2007 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक, तो आपका दूरी का मात्रक है, प्रकाश का मात्रक नहीं है, ये आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन समय की इकाई नहीं है, तो दोस्तों प्रकाश वर्ष आपकी जो है वो दूरी की इकाई है, समय की नहीं है, ये आपको याद रखना है। दूसरा दोस्तों लाइट ईयर या फिर जिसको नूर साल या फिर प्रकाश वर्ष भी बोला जाता है, ये क्या है दोस्तों, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी आपका जो है वो मान है, ठीक है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर भी आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए दोस्तों त्वरण की इकाई क्या है। अभी देखिए मैंने आपको दोस्तों समझाया था त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन, इसमें आपका जो मात्रक होता है इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दोस्तों ये जो जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, वेग, त्वरण और दोस्तों आपका डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, ये सारी चीज़ें हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, ठीक है। कल की वीडियो में आपका सारा ये कवर हो जाएगा, जितना भी मैंने आपको बताया कुछ भी आपका नहीं छूटेगा, कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा, सारी चीज़ें आपको ईजिली समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो आप बस वीडियो को देखते रहें, आपको रोज़ आज से एक वीडियो जरूर मिलेगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।